Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself Anjali Namdev and today we are discuss about new seed policy 1988. सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है 1998, सो आप लोग 1988 ही करिएगा, ओके। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप ICAR, JRF, ASRB, नेट, SRF, ARS एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोर्स प्राइस 1000 रुपीज़ दिया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। अदर एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें। और हम आपको एक और बात बता दें कि हमारा जो एग्रीकल्चर एंड जीके का एप्लीकेशन है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, एग्रीकल्चर एंड जीके। आपको इसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। आप उसमें टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर दी गई हैं, आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ को लॉन्च कर दिया गया है। आप यदि चाहते हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। और अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हमारे और भी कोर्सेज़ को लॉन्च करने की तैयारी है। सो आप यदि अभी तक हमारे चैनल को या हमारे एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर एग्रीकल्चर एंड जीके से आप इंस्टॉल करें। सो हम आगे बात करेंगे। हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है न्यू सीड पॉलिसी 1988। जो हमने इसके पहले पढ़ा था वो था सीड पॉलिसी 1966। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी जाकर एक बार देखें ताकि आपको ये पॉलिसी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब हमारा जो गवर्नमेंट था, हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उन्हें बोला कि ठीक है न्यू सीट है, न्यू मतलब कि हम न्यू तरीके से सीट पॉलिसी को लेके आएंगे। तो उन्होंने 1 अक्टूबर 1988 को एक नई सीट पॉलिसी दी, जिसको न्यू सीट पॉलिसी 1988 करके जाना जाता है। इसका जो ऑब्जेक्ट है, हर सीड पॉलिसी का ऑब्जेक्ट है कि उसकी क्वालिटी ऑफ सीड को इंक्रीज़ करना, उसको टाइम बाउंड प्रोग्राम, दैट मीन्स वो एक टाइम से पर्टिकुलर टाइम पर वो क्या हो जाए, पर्टिकुलर टाइम तक वो टाइम बाउंड प्रोग्राम हो उसका, है ना। प्लांट क्वारंटाइन फैसिलिटी, प्लांट क्वारंटाइन से आप क्या समझते हो, जैसे कि कोई वैराइटीज़ इंपोर्ट करके लेके आई गई है तो उस वैरायटी को मतलब कि क्वारंटाइन कर देना। आजकल ये वर्ड तो बहुत अच्छे से सभी लोग जानते हैं। क्वारंटाइन करना मीन्स क्या होता है ना, तो क्या होता है कि हमारी जो भी वैरायटी हम इंपोर्ट करके अपने इंडिया में लेके आ रहे हैं तो उसको क्या किया जाता है कि उसको क्वारंटाइन कर देते हैं, ताकि उसमें यदि कोई डिसीज़ या लगे, पेस्ट लगे तो वो दूसरी क्रॉप को इफ़ेक्ट ना पड़े, है ना। तो उसको क्वारंटाइन फैसिलिटी, सो ये न्यू सीड पॉलिसी के अंदर आता है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर्स फॉर क्वारंटाइन, पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन, ठीक है। तो वही बता रहे कि उसके इफ़ेक्टिव जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, प्रोसीजर हैं क्वारंटाइन के, है ना, पोस्ट के, यदि पोस्ट क्वारंटाइन, है ना, जब हम लोग पोस्ट एंट्री आने के बाद के जो क्वारंटाइन प्रोसेस है उसमें इम्प्लीमेंट करना प्रोसीजर। इंसेंटिव्स टू एनकरेज द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको इंक्रीज़ करना। इम्पोर्ट ऑफ क्वालिटी सीड्स, जो हमारे सीड्स आ रहे हैं, हम जहाँ से लेके आ रहे हैं सीड्स को, तो वो क्या होना चाहिए, वो क्वालिटेटिव सीड ही होना चाहिए, क्वालिटी सीड होना चाहिए। यहाँ तक तो हमारा था न्यू सीड पॉलिसी का इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा। फिर थ्रस्ट एरियाज़ ऑफ न्यू सीड पॉलिसी। थ्रस्ट एरिया से आप समझ सकते हो कि न्यू सीड पॉलिसी के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से एरिया को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है वेराइटल डेवलपमेंट एंड प्लांट वेराइटी प्रोग्राम, ठीक है, PVP जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है, जो वेराइटल डेवलपमेंट मतलब जो वैरायटी डेवलप हो रही है उससे रिलेटेड कोई से राइट हैं या प्लांट वैरायटी से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको इधर पे किया जाता है, वो है वेराइटल डेवलपमेंट में। फिर आता है सीड प्रोडक्शन। फिर क्या होगा, सीड का प्रोडक्शन होगा। क्वालिटी एश्योरेंस, जो क्वालिटी जो डिस्क्राइब करते हैं क्वालिटेटिव हो। सीड डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम क्या करते हैं, जब सीड की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसका वितरण किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है, उसके बारे में इधर पढ़ेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, मतलब कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं सीड्स को देनी चाहिए, है ना। तो जैसे कि
सीड बैंक है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कैसी कैसी फैसिलिटी होनी चाहिए उसमें बढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक प्लांट वैरायटी जो है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनमें क्या करना चाहिए। इंपोर्ट ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, यदि हम इंपोर्ट करें तो वो क्या करना चाहिए उनको इंपोर्ट करने के बाद। एक्सपोर्ट जो सीड्स हो रहे हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या है इसके अंदर। प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक सीड्स, जो डोमेस्टिक सीड्स है उनका प्रमोट करना, दैट मीन्स हम जो डोमेस्टिक मतलब कि जो हमारे पर्टिकुलर एरिया या हम इंडिया में हो रहे हैं डोमेस्टिक सीड्स उनको प्रमोट करना है ना। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम, जो मॉनिटरिंग करना उस चीज़ की, ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है। थ्रस्ट एरिया ऑफ न्यू सीड पॉलिसी के अंदर आता है। फिर अब हम इस पे बात करेंगे कि वैराइटल डेवलपमेंट एंड पीवीपी के बारे में। तो सबसे पहले आप बात करोगे कि फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है टू स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कि स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट करना किसमें, रिसर्च और डेवलपमेंट में। न्यू वेराइटीज़ जो इफेक्टिव हो, सुई जेनेरिक सिस्टम फॉर IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विल बी इम्प्लीमेंटेड। उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि जो भी इन्वेस्टमेंट है रिसर्च और डेवलपमेंट में न्यू वेराइटीज़ के लिए, ठीक है, उसके सिस्टम इसके अंदर आता है IPR के अंदर। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ PFRA, इसका फुल फॉर्म होता है, स्टैंड्स फॉर प्लांट वैराइटीज़ प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट्स, ठीक है। अब देखो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है, अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट PFR एक्ट 2001 में। सो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ कि जो प्लांट वैराइटीज़ प्रोटेक्शन है, मतलब कि जो भी प्लांट वैरायटी को डेवलप कर रहा है, फार्मर्स के जो भी राइट्स हैं उनको मिलना चाहिए, ठीक है। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर क्या आता है, तो दिस एक्ट प्लांट वैराइटीज़ विल बी रजिस्टर्ड बेस्ड ऑन नोवेलिटी, डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी, कैरेक्टर। मतलब आप बोल सकते हो कि जो PVPFR जो एक्ट है उसके अंदर पे क्या आता है, जो प्लांट वैराइटीज़ को डेवलप कर रहे हैं उसको रजिस्टर तो होगा, लेकिन वो रजिस्टर कब होगा, जब वो पूरी तरीके से नया हो, यूनिफॉर्म हो, उसके जैसा कोई और ना हो, है ना, उसके स्टेबिलिटी कैरेक्टर हो, बहुत ज़्यादा जो कैरेक्टर हो, क्या होना चाहिए, वो जो कैरेक्टर्स हैं अदर से नहीं मिलना चाहिए, है ना, वो ऐसा वैरायटी किसी और ने डेवलप नहीं किया हो, ऐसा होना चाहिए। तो इस एक्ट के अंदर ये आता है, तो आप इससे समझ सकते हो। अब आता है फार्मर्स राइट। राइट क्यों होता है, राइट मतलब कि अधिकार, मतलब किसान के अधिकार। फार्मर्स क्या कर सकता है, सेव कर सकता है, यूज़ कर सकता है अपनी सीड्स को, वैराइटीज़ को, एक्सचेंज कर सकता है, वो अपने मन चाहे जिसको भी चाहे वो एक्सचेंज कर सकता है, शेयर कर सकता है, सेल कर सकता है ना अपनी वैरायटी को, वो जो बट नॉट अंडर द ब्रांड नेम, बिल्कुल नेम ब्रांड नेम के अंदर नहीं। सो ये था फार्मर्स राइट। फिर आता है रिसर्चर्स राइट्स। तो सीड और प्लांटिंग मटेरियल ऑफ प्रोटेक्टेड वेराइटीज़ कैन बी यूज फॉर रिसर्च एंड ब्रीडिंग न्यू वेराइटीज़। तो जो फार्मर्स राइट, रिसर्चर्स जो राइट हैं, वो जो सीड है या प्लांटिंग मटेरियल है वो क्या करेंगे, जो प्रोटेक्टेड वैरायटी का यूज़ करेंगे, किस लिए, रिसर्च के लिए, ब्रीडिंग के लिए, न्यू वैराइटीज़ जो ब्रीडिंग है उनके लिए करेगा। फिर ब्रीडर्स जो राइट है, ब्रीडर्स राइट बोल सकते हो आप, जो ब्रीडर्स के राइट हैं, बेनिफिट आर राइजिंग आउट ऑफ यूज़ ऑफ वैराइटीज़ अपॉन कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ सीड ऑफ अ न्यू वैराइटीज़ विल बी शेयर्ड विद द रिस्पेक्टिव ब्रीडर। किसके द्वारा इसको रिस्पेक्टिव होता है, ब्रीडर के द्वारा, मतलब कि कोई भी न्यू वैरायटी लेके आएगा तो वो कौन लेके आएगा, ब्रीडर लेके आएगा, है ना। कम्युनिटी राइट, कम्युनिटी राइट मतलब कि बेनिफिट शेयरिंग विद फार्मर्स, विलेज कम्युनिटीज विल बी ensured फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन एवोल्यूशन ऑफ प्लांट वैरायटी अपॉन रजिस्ट्रेशन। कम्युनिटी राइट क्या होगा, जो कि जो भी बेनिफिट है उसको शेयर करेगा, किससे, जैसे फार्मर्स है, यदि फार्मर्स ने उसका रजिस्ट्रेशन कराया है या एवोल्यूशन किए किसी प्लांट वैरायटी को, तो उसको क्या मिलेगा, उसको कम्युनिटी राइट मिलेगा। तो यहाँ था हमारा वैराइटल डेवलपमेंट एंड PVP, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन की बात करेंगे तो जो सीड प्रोडक्शन में इंडिया सीड प्रोग्राम विल adheres to generation system of multiplication namely nucleus, breeder, foundation and certified। जो सीड प्रोडक्शन होगा वो कैसे हो सकता है, या तो वो न्यूक्लियस होगा, ब्रीडर होगा, फाउंडेशन होगा, सर्टिफाइड होगा। अब पब्लिक सीड सेक्टर will be restricted and will continue to have free access or to breeder seed।
वाइल प्राइवेट सीड सेक्टर विल हैव कंडीशनल एक्सेस, मतलब बता रहे जो पब्लिक सीड सेक्टर है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं फ्री ब्रीडर सीड को फ्री करने के लिए, एक्सेस देने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडर सीड कर लिए, जबकि जो प्राइवेट सीड सेक्टर है वो कंडीशनल एक्सेस लगा देते हैं। सीड विलेज स्कीम विल बी फैसिलिटेट टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ फार्मर्स सेव्ड। सो यही बोला गया है कि जो भी सीड विलेज स्कीम है वो फैसिलिटेट करती है क्वालिटी ऑफ फार्मर्स सेव्ड सीड, जो फार्मर्स सेव सीड है उनको क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सीड विलेज स्कीम वर्क करती है, फैसिलिटी देती है। फिर आता है सीड रिप्लेसमेंट विल बी राइज प्रोग्रेसिवली। जो सीड रिप्लेसमेंट है वो क्या होगा, राइज होता रहता है ना, बढ़ता जाएगा। नेशनल सीड मैप विल बी प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरियाज ऑफ सीड प्रोडक्शन। Seed banks will be established with cold storage facilities. Seed mini kits will be supplied for popularizing new varieties, and bill seed crop insurance will be encouraged. ये क्या है, जो भी सीड मैप प्रोवाइड कराएगा, सीड मैप क्या बताएगा, किसी भी सीड प्रोडक्शन का पर्टिकुलर पोटेंशियल एरिया को आइडेंटिफाई करता है। सीड बैंक जहाँ पे सीड क्या होंगे, स्टोर होंगे, और कि सीड स्टोर कब होंगे, वो कोल्ड स्टोरेज में होंगे ना, कि सीड तो यदि उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो सीड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो उसको क्या मिलेगी, उधर पे फैसिलिटी प्रोवाइड होती है सीड बैंक में। तो उसका जो सारा भी सीड क्रॉप इंश्योरेंस है, सारा जो कुछ भी आइडेंटिफाई होगा किसके थ्रू हो सकता है, सीड मैप के थ्रू होगा। नेशनल सीड मैप प्रिपेयर किया जाता है सीड प्रोडक्शन के लिए इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो अब हम इसके अंदर बात करेंगे, क्वालिटी से रिलेटेड है। न्यू सीड एक्ट विल बी एनेक्टेड। जो न्यू सीड है वो एनेक्टेड हुआ। नेशनल सीड बोर्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड एज एपेक्स बॉडी इन प्लेस ऑफ एक्सिस्टिंग सेंट्रल सीड कमिटी टू इम्प्लीमेंट न्यू सीड एक्ट। बोल रहे कि जो नेशनल सीड बोर्ड है एनएसबी जो है, इसको हम एनएसबी बोलते हैं, इस्टेब्लिश हुआ एक एपेक्स बॉडी में, प्लेस ऑफ एक्सिस्टिंग सेंट्रल सीड कमिटी। किसके प्लेस में हुआ ये, जो सेंट्रल सीड कमिटी है उसके प्लेस में नेशनल सीड बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया। कब किया गया, जब न्यू सीड एक्ट आया तब किया गया। नेशनल सीड रजिस्टर विल बी मेंटेन्ड, वैरायटी विल बी रजिस्टर्ड बेस्ड ऑन वैल्यू फॉर कल्टिवेशन एंड यूजेज। बता रहे कि जो नेशनल सीड रजिस्टर है ना वो कब रजिस्टर करता है, मेंटेन करता है किसी भी वैरायटी को, या कभी भी वो रजिस्टर तभी करेगा, कोई भी वहाँ पे रजिस्टर है तो वो तभी उस चीज़ को, वैरायटी को आपकी रजिस्टर करेगा जब वो कल्टीवेशन के लिए, उसके यूज़ के लिए वैल्यूएबल होगा तभी करेगा। इसी को हम बोल देते हैं VCU, मतलब कि वैल्यू फॉर कल्टीवेशन एंड यूसेज। फिर फार्मर्स विल रिटेन राइट्स टू सेव। इसमें क्या होता है, इससे क्या होगा, फार्मर्स अपने राइट को सेव कर सकता है, उसका यूज़ कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, शेयर कर सकता है किसी भी साथ, सेल कर सकता है, वो बेचना चाहे तो अपनी वैरायटी को बेच सकता है और उसको क्या मिलेगा, उसको ही इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। ये था एक क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हमने देखा। फिर हम बात करेंगे सीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग की। तो सीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग में बात करें तो सीड डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग है किसी भी वैरायटी का, वो किससे रिलेटेड है, रजिस्ट्री इन NSB, नेशनल सीड बोर्ड से ही इसको रजिस्ट्री मिलती है। नेशनल सीड ग्रिड, अब आगे इससे ग्रिड आया, विल बी एस्टैब्लिश्ड एज अ डाटा बेस्ड ऑन सीड रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फार्मर्स प्रेफरेंस। क्या होता है कि जो नेशनल सीड ग्रिड आया है वो इस्टेब्लिश किया गया, वो डाटा बेस रखता है, वो उसको डाटा के हिसाब से जो किसी पर्टिकुलर एरिया में सीड की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना उसको प्रोडक्शन चाहिए, कितना उसको डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, फार्मर्स के प्रेफरेंस के आधार पर वो क्या करता है, उसको डाटा को इस्टेब्लिश करता है। कौन, नेशनल सीड ग्रिड, ठीक है। फिर आता है एक्सेस टू फाइनेंस फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स विल बी फैसिलिटेट। और ये जो इसको फैसिलिटेट कौन देता है, जो फाइनेंशियल जितनी भी प्रॉब्लम होती है तो वो फाइनेंशियल जो कॉमर्शियल बैंक होता है उसके द्वारा उसको दी जाती है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। Availability of high quality seed will be ensured through improved distribution system and efficient market setup। मतलब कि बोला जो हाई क्वालिटी सीड है उसको अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया गया है, जो भी इम्प्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्केटिंग के आधार पर। तो यहाँ पे तक कि सीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग के बारे में था पूरा, है ना।
जो भी कैसे उसको सीड डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे मार्केटिंग की जाएगी, सो आपका यहाँ पे ये सब दिया है। फिर हम बात करें तो हमारा था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उसको क्या क्या प्रोवाइड की जाती, कैसे, तो एक है नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर NSRTC विल बी सेटअप। अब क्या हुआ, एक और ट्रेनिंग सेंटर आया, उसको सेटअप किया गया, स्टैब्लिश किया गया। सीड प्रोसेसिंग स्टोरेज फैकल्टीज विल बी ऑगमेंटेड। अब इसमें क्या था, जो भी सीड प्रोसेसिंग होती है, जिसकी भी सीड प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसमें उसको क्या किया जाता है, फैसिलिटीज़ फैकल्टीज इसमें प्रोवाइड किए गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कंप्यूटराइज नेशनल सीड ग्रिड विल बी एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सीड मार्केट्स। अब ये हमने पढ़ा कि जो इससे भी कभी पूछ देगा कि नेशनल सीड ग्रिड का क्या वर्क है, तो आप बोल सकते हो कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ सीड मार्केटिंग के लिए ये प्रोवाइड करता है। तो आप इससे भी ऐसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन निकलते जाते हैं ना, तो नेशनल सीड ग्रिड का हमेशा याद रखना कि उसका मार्केटिंग से ही रिलेशन रहता है, ठीक है। अब फिर बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट वेराइटीज़। तो ये क्या होगा, ऑल GM क्रॉप्स। GM मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं विल बी टेस्टेड फॉर एनवायरनमेंट एंड बायोसेफ्टी बिफोर कमर्शियल रिलीज एज पर EPA 1986। मतलब कि सभी जो जितनी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप हैं वो क्या होंगी, टेस्टेड की जाती हैं एनवायरनमेंट के आधार पर, बायोसेफ्टी के आधार पर। कॉमर्शियल रिलीज़ होने के पहले ही उसको देखा जाता है, टेस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में वो सुटेबल है या नहीं। सीड्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विल बी इम्पोर्टेड ओनली थ्रू NVPGR एज पर द EPA 1986। मतलब कि बोल रहे कि जो सीड है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के जो भी सीड हैं वो इंपोर्ट करते हैं, कब इंपोर्ट करते हैं, NVPGR के थ्रू, उन्हीं के थ्रू वो इंपोर्ट किए जाते हैं। वो टेस्ट करते हैं उसको कि वो सेफ़ है हमारे यहाँ एनवायरनमेंट में या नहीं। तो ये कौन करता है, इसका वर्क रहता है NVPGR, नेशनल क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये वर्क करता है कि जो भी हमारी इंपोर्ट हो रही हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उनको वो क्या करता है, टेस्ट करता है एनवायरनमेंट में सेफ है कि नहीं। Required infrastructure will be developed for testing, identification, evaluation for transgenic plant material। अब क्या होगा, उसको कुछ कुछ ज़रूरत पड़ती है कि उसको टेस्ट करने के लिए उसको बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए रहती है, उसको पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन की, एवोल्यूशन की, ट्रांसजेनिक प्लांट मटेरियल की क्या रहती है, उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था ट्रांसजेनिक प्लांट वैरायटी, ठीक है। इसको क्या होता है, जो NVPGR का ये इसके थ्रू ये इंपोर्ट होती है, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है 7th जो पॉइंट है वो इम्पोर्ट ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल। इम्पोर्ट जो होता है उसका सीड और प्लांटिंग मटेरियल है ना। प्रोविज़न विल बी made to make available best planting material from anywhere in the world to Indian farmers without any compromise on quarantine requirement। बोल रहे हैं कि जो प्रोविज़न है हमारे इंडिया में वो क्या होता है, अवेलेबल कराना बहुत बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल कहीं से भी, पूरे वर्ल्ड के कहीं से भी इंडियन फार्मर्स को बिना किसी कंप्रोमाइज़ के क्वारंटाइन मटेरियल रिक्वायरमेंट के उसको क्या करना है, अवेलेबल कराना। ये है इम्पोर्ट ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल। फिर एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट मतलब कि किसी भी चीज़ को हमारे देश से बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना बोल सकते हो। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी विल बी अवॉल्व टू एक्सप्लॉइट वेरीड एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया एंड स्ट्रॉन्ग सीड प्रोडक्शन सिस्टम टू राइट सीड एक्सपोर्ट फ्रॉम प्रेजेंट लेवल ऑफ लेस देन 1% to 10% बाई 2020, ठीक है। मतलब कि बोल रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ना, उससे क्या हुआ, एक्सप्लॉइट हो गई वेराइटीज़, जो एग्रो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है हमारे इंडिया का, स्ट्रॉन्ग सीड प्रोडक्शन सिस्टम है, तो ये क्या करते हैं, ये इसने इंक्रीज़ किया। प्रेजेंट लेवल जो अभी है वो लेस देन 1% से कम से लेके 10% तक है अभी 2020 के डाटा में। सीड एक्सपोर्ट जो प्रमोशंस जोन है विल बी एस्टेब्लिश्ड एंड स्ट्रेंथन। मतलब कि बता रहा है कि जो सीड एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन है वो क्या एस्टैब्लिश है, स्ट्रेंथन से, ठीक है। डाटा बैंक ऑन इंटरनेशनल मार्केट विल बी क्रिएटेड। अब इसमें क्या हुआ, तो जो डाटा बैंक है वो इंटरनेशनल मार्केट में बनाया गया है, ठीक है, डाटा बैंक। उसमें क्या होता है, उसमें सारा जो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं सीड्स उनके बारे में आपको जानकारी रहती है। फिर हम बात करेंगे प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक सीड इंडस्ट्री। जो डोमेस्टिक सीड इंडस्ट्री को प्रमोशन करना, इट बी फैसिलिटेट बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू डोमेस्टिक सीड इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू नाबार्ड। ये किसके थ्रू फाइनेंशियल इसको सपोर्ट देता है, नाबार्ड देता है, ठीक है।
कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स कंसीडरिंग टैक्स रिबेट देता है, कंसेशन भी देता है। R&D अभी हमने पढ़ा था, रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन मशीन्स, जो रिडक्शन है इम्पोर्ट हो रही हैं जो भी मशीन्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए सीड प्रोडक्शन के लिए, उनका रिडक्शन करना। एंड इनकरेजमेंट ऑफ मेंबरशिप इन नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू सीड, और क्या इनकरेज करता है, ये इनकरेज करता है मेंबरशिप लेने के लिए किसकी, नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है सीट से रिलेटेड, उसमें ये क्या करता है, इनकरेज करने के लिए बोलता है, ठीक है, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेंबरशिप ले या मेंबरशिप लेने के लिए इनकरेज करता है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम, तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन DAC बिल सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल सीड पॉलिसी, ये क्या करता है, नेशनल सीड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। नेशनल सीड पॉलिसी विल बी वाइटल इन डबलिंग फूड प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अब बोले कि जो नेशनल सीड पॉलिसी का जो वर्क है, जो बहुत वाइटल रोल है, वो ये है कि फूड प्रोडक्शन इंडिया की क्या करना, डबलिंग करना, मतलब जो हमारा इंडिया का फूड प्रोडक्शन है उसको डबलिंग करना, उसकी डबलिंग करना, इसका बहुत ही ज़्यादा ये इसका क्या है, वर्क है कि उसका डबलिंग करना, ठीक है। तो यही इसका था, हमारा जो न्यू सीड पॉलिसी थी 1988। तो आई थिंक सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़िएगा ज़रूर, है ना। इसके पहले भी हमने बात किया था सीड पॉलिसी 1966 में, उसमें भी हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था, और यदि आपने उसको नहीं देखा है आप उसको भी जाकर देखें ना। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करें, है ना। अब बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको देने मिलेंगे, वो भी फ्री में, तो आप उससे क्या होगा, आपको तैयारी होगी उसकी, आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प। और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।